Hello, everybody. I welcome you all on this beautiful Sunday morning with a very powerful topic. It's about how we can bring the sensory awareness within us and how we can control our mind and increase the power of our intellect. And through this, before we move further in this journey, I would like to tell you that senses are the gateway for everything. जो कुछ भी हमारे अंदर जा रहा है, it is through our senses. So it is very important to know what is the filter of everything. अगर हम हमारे हर एक सेंसेस के आगे अगर फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे अंदर जो नहीं जानी चाहिए, वो हमारे से हट सकती है। तो इसी के साथ हम हमारी इस सेशन को आगे बढ़ाएँगे, लेकिन पहले लेट अस फर्स्ट गेट कनेक्टेड टू द मेन एलिमेंट ऑफ सिद्धासना, दैट इज़ साइलेंस। सो आई वांट यू ऑल टू ब्रिंग योर हैंड इन नमस्ते मुद्रा एंड लेट्स चैंट ओम द्रीम नमः 3 टाइम्स। Gently close your eyes. Inhale. Om Dream Namaha. Om Dream Namaha. Om Dream Namaha. Slowly bring your hands down. Feel the vibration of this mantra. Let this mantra get inside you through all your senses. Gently open your eyes. So, today, first let us understand why it is important to increase the awareness of our senses. क्यों हमें हमारे senses की हर एक शक्ति को बढ़ाना है? जब हम हमारी आँखों से, कान से, हमारे टंग से, हमारे स्किन से, हमारे नोज़ से हर एक चीज़ जाती है हमारे अंदर, तो इट कैन ब्रिंग अस पॉजिटिविटी एज़ वेल एज़ नेगेटिविटी। जब हम हमारे अंदर आँखों से गुस्सा देखते हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा जाता है। अगर हम हमारी आँखों से पॉज़िटिव चीज़ें देखेंगे, तो पॉज़िटिविटी अंदर जाती है। बिकॉज़ जब हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ कनेक्टेड टू आवर सेंसेस। हमारे कितने सेंसेस हैं पहले हम जानेंगे। टोटल 10 प्रकार की हमारे सेंसेस हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया एंड 5 कर्म इंद्रिया। जो हमारे कर्म इंद्रिया है दैट इज़ स्पीच, जो हम बोलते हैं, हमारे हाथ जो हम होल्ड करते हैं, काम करते हैं, हमारे पैर जो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं और हमारा एनस जो हमारी चीज़ों को बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, हमारा जेनिटल जो प्रोक्रिएट करने में हेल्प करता है। दीज़ ऑल आर कर्म इंद्रियस। आज हम ज्ञान इंद्रिय के बारे में जानेंगे डिटेल में। अभी ये ज्ञान इंद्रिया कितनी है? वो हमारे पास 5 है, दैट इज़ आइज़ जिससे हम देखते हैं, नोज़ जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ईयर्स जिससे हम सुनते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं और स्किन जिससे हम फ़ील कर सकते हैं, वार्म, कोल्ड, हॉट टेक्सचर फ़ील कर सकते हैं, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये हमारे ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। बहुत ही अच्छे से भगवद गीता में बताया गया है कि जो कृष्णा है, जो उसका चैरियट है, जिसके पीछे अर्जुन बैठे हैं, उसके आगे 5 हॉर्सेस हैं। सो जो चैरियट है दैट इज़ आवर बॉडी। जो 5 घोड़े हैं दोज़ आर 5 सेंसेस। कृष्णा है दैट इज़ द इंटेलेक्ट, द पॉजिटिव माइंड। जो घोड़े की लगाम है दैट इज़ माइंड और जो पीछे अर्जुन है दैट इज़ आवर सोल। इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए, जब ये 5 सेंसेस जो हमारे हैं, अगर ये कंप्लीटली नियंत्रण है अपने इंटेलेक्ट से, तो जहाँ हमें पहुँचना है, वहाँ हम ईज़िली पहुँच पाएँगे। बट
अगर जो रथ चला रहा है वो ही सो जाए तो क्या होगा? तो सारे घोड़े यहाँ-वहाँ जाएँगे और जहाँ हमें पहुँचना है हम पहुँच नहीं पाएँगे, राइट? सो बिल्कुल वैसे ही जो हमारे 5 सेंसेस है, उसकी जो लगाम है वो हमारा माइंड है। माइंड को कौन कंट्रोल करता है? हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमें समझाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और आज हम यही कोशिश करेंगे कैसे हम हमारे माइंड को कंट्रोल करते हुए हमारे सारे सेंसेस को हमारे डेली एक्टिविटी में अवेयरनेस में लाएँ। पर अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ आर यू फीलिंग इन योर बॉडी टुडे? आज आपकी बॉडी में आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो ये क्वेश्चन सुन के बहुत सारे लोग सोच में आएँगे कि ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। और अगर बहुत-बहुत अगर बोल भी दिए, तो कोई बोलेगा मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, कोई मुझे बोलेगा कि मुझे सिर में पेन है, घुटनों में पेन है, या तो बोल देगा आई एम फीलिंग बेटर या गुड। पर कभी हम ये नहीं बोलते कि आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग पावरफुल, आई एम फीलिंग एंथुसियास्टिक। ये हमारे अंदर से कभी नहीं आता, क्योंकि ये सारे सेंसेस जो हमने अभी बात की है, वो सारे बॉडी से कनेक्टेड है। जब बॉडी में ही वो एनर्जी अगर हम फील नहीं करेंगे, तो सेंसेस में वो पावर, वो अवेयरनेस कैसे आएगा? तो आज हम जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। और कैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारे एक्चुअली जो माइंड है, इसकी प्रवृत्ति होती है नीचे गिरना। वो हमेशा हमें कोशिश करता है कि कैसे हम उसको लेज़ीनेस या मेबी कैसे हम अ, अच्छी चीज़ों में इंडल्ज नहीं हो पाए। पर जो हमारा इंटेलेक्ट है, वो हमें हेल्प करता है कि हमारे लिए सही है या नहीं, ये हमारे गलत है या हमारे लिए अच्छा है। तो इसकी पावर हमें बढ़ानी है, माइंड को कंट्रोल में लाना है ताकि हमारे सारे सेंसेस अवेयरनेस में आए। तो छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ जो बहुत सिंपल है बट पावरफुल है। कैसे हम हमारी आईज़ में अवेयरनेस लाएँ, कान में अवेयरनेस लाएँ, थ्रू ब्रेथ नोज़ में अवेयरनेस लाएँ। जब हम खाना खाएँ तो टेस्ट से अवेयरनेस लाएँ। वो सारी चीज़ें हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे आईज़ से। जो हमारे आँखों की एक्सरसाइज़ है, उसको हम आई बॉल है उसको ऊपर और नीचे करेंगे, गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे। तो हमारी आँखों को ऊपर-नीचे करना है, फिर साइड में करना है, क्लॉकवाइज़ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन। लेट्स बिगिन। अप एंड डाउन। अपना पूरा अवेयरनेस ब्रेथ के ऊपर। A gentle smile on your face. Look left and right. धीरे-धीरे, बिल्कुल। अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे और अपनी आँखों की आई बॉल्स को लेफ्ट एंड राइट। लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसों को छोड़ेंगे। नाउ रोटेट योर आई बॉल क्लॉकवाइज। एकदम धीरे-धीरे। एंटी क्लॉकवाइज। पूरी तरह घुमाएंगे। नाउ ब्लिंक योर आईज। आंखों को स्क्वीज करें और ओपन वाइड। आंखों को बंद करें और ओपन वाइड। फटाफट अपनी पलकों को झपके
and relax. Now let's move on to our uh, next exercise, which will help to increase the awareness in your ears. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ears के जो मसल है उसको टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे, टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे। और जब आप ये कर रहे हैं तब आप ध्यान में रखेंगे कि जिसको भी वर्टिगो है या जिसने ears के ऑपरेशन करवाया है या कोई भी तरीके का पेन है, पस है, वो इसको ना करे। बाकी जो बिल्कुल फिट है वो मेरे साथ स्क्वीज़ करेंगे अपने अंदर के मसल को और रिलीज़ करेंगे। अपनी आँखों को बंद करते हुए फ़ील कीजिए कि अपने जो ईयर्स के अंदर के जो मसल है उसको आप टाइट कर रहे हैं एंड रिलीज़, टाइट एंड रिलीज़। एक गूंज सुनाई देगी आपको जब आप ईयर्स के मसल को टाइट कर रहे हैं एंड रिलीज़। जितना हो सके उतना एंड रिलैक्स। और एक एक्सरसाइज ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, अपने मुंह में गुब्बारे की तरह मुंह में हवा भरेंगे, अपनी नाक को बंद करेंगे ऐसे। और जो हवा है उसको फ़ील करेंगे कि बाहर की तरफ, कानों की तरफ हम पुश कर रहे हैं। जिसको भी कफ है, कोल्ड है, रनिंग नोज़ है और जिसको वर्टिगो है, ईयर सर्जरी किया हुआ, ये इसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो जो फ्लूइड है या जो अम, हमारे अंदर जो कफ है वो उस तरफ जाने का कोशिश करता है और ब्लॉकेज हो सकता है। जो एकदम क्लियर है और फिर भी डाउट है तो अपना नोज़ एक बार क्लियर करके फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज टू इंक्रीज़ द पावर ऑफ योर ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमें करना क्या है, अपने मुँह को फुलाना है, नाक को बंद करना है और हवा बाहर निकालनी है। एंड रिलीज़। आपको फ़ील होगा कि दोनों कान के फ्लैप एक बार ओपन हुए एंड क्लोज़। लेट्स डू इट 2 मोर टाइम। ब्लो योर माउथ, क्लोज़ योर नोज़ एंड रिलीज़। और एक बार स्वॉलो करेंगे सलाइवा अंदर। लेट्स डू इट लास्ट टाइम। अपने मुँह में हवा भरेंगे, नाक को बंद करेंगे और हवा को कान की तरफ बाहर पुश करेंगे एंड रिलीज़। अपने सलाइवा को अंदर की तरफ लेंगे एंड रिलैक्स। This exercise is excellent to increase the awareness around your ears. Now let's move on further with our breathing practice, जो हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, रिलैक्स करने में हेल्प करेगी और काम डाउन करने में हेल्प करेगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं कपालभाति। अगर आपका मन है कि अपने हाथों को चेस्ट और एब्डोमेन पे रखना है, वैसे रख सकते हैं या फिर अपने हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा के आप अपने थाइस पे रख सकते हैं। हमें करना क्या है, इनहेल करना है एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड अपने एब्डोमिनल रीजन को अंदर की तरफ पुश करना है ऐसे। लेट्स स्टार्ट। Inhale and exhale forcefully.
and relax. Keep your eyes closed. Feel the sensation near your abdominal region. Gently open your eyes. Let's repeat this round one more time. And if you are clear, keep your eyes closed and experience this within. So gently close your eyes if you are clear. And let's start the practice one more time. Inhale deeply and exhale forcefully. And relax. Keep your eyes closed. And gently open your eyes. Excellent. As we all know, this is an excellent exercise which will help to calm down our brain as well as increase the efficiency of our stomach also. And now let's move on to the next pranayam, which is a powerful breathing. Uh, let's bring your hand in Namaste Mudra and we will open our hand wide open like this and close again. Open and close. Open and close. Okay? So let's add breath to it. जब हम अपने हाथों को ओपन करेंगे हम इनहेल करेंगे और जब हम हमारे हाथों को क्लोज करेंगे हम सो इनहेल एक्सहेल ओके सो हमारा नॉर्मल इनहेल एक्सहेल नहीं होगा वी विल इनहेल एंड एक्सहेल फोर्सफुली लाइक दिस okay if you are clear close your eyes and do. For those who are not clear, they can keep their eyes open. And with me, let's start. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And relax. Bring your hands down. Keep your eyes closed. And feel your sensation around your head region. अपने हेड रीजन में जो सेंसेशन हो रहा है उसको फील करें. Gently open your eyes and let's do this practice one more time. Bring your hands close. Now inhale and exhale.
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. And relax. Bring your hands down with your eyes closed. Get connected to your body. Slowly come back, gently open your eyes. Now, let us understand that brain and body two are different identity, but they are interconnected. हमें लगता है कि बॉडी अलग है, ब्रेन अलग है, बट जब बॉडी से सिग्नल जाता है वो ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसको वापस रेस्पॉन्ड करता है टू द बॉडी हाउ टू रिएक्ट। जब हमें कुछ चीज़ होल्ड करना होता है तो ब्रेन से सिग्नल आता है कि हमें कितना हमारा हाथ वाइड ओपन करना है और हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। और कभी-कभी जब हम कुछ टच करते हैं, अगर वो गर्म है, तो बॉडी से वो चीज़ें जाती है और ब्रेन तक पहुँचती है। करेक्ट? बट हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें प्रयास करते हैं, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं, पर हम बॉडी पे ध्यान नहीं देते। बॉडी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। हमें पता है कि अगर गुस्सा करने से ये अफ़ेक्ट होगा, बट स्टिल वी कंटिन्यू टू डू दैट। वी नो ये खाने से हम मोटापा आएगा या हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, मेरे डायबिटीज़ है तो ये शुगर हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टिल वी कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। So when we start taking care of our body, which is our senses, जिससे हमारे अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। जो कुछ भी हम देखते हैं, हमारे जो भी चीज़ें आस-पास होती है, थ्रू आवर सेंसेस एवरीथिंग इज़ गोइंग इन आवर ब्रेन। सो दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर हम उस चीज़ को फ़िल्टर कर लें कि हमारे अंदर वो चीज़ जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, इट बिकम्स एन ईज़ी प्रोसेस फॉर द ब्रेन। तो हमारी बॉडी को अगर अवेयरनेस में लाते हैं, अगर हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जो कुछ भी चीज़ें हमारे अंदर जा रही है, ब्रेन के अंदर स्टोर हो रही है, वो हर एक चीज़ हमारे अंदर पॉज़िटिव जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बैंक का लॉकर है, क्या आप उसके अंदर गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी वो सब रखेंगे या पत्थर, कंकर, मिट्टी ये सब रखेंगे? ऑब्वियसली हम ज्वेलरी डायमंड रखेंगे, राइट? सिमिलरली ये भी हमारा लॉकर है व्हिच इज़ वेरी प्रेशियस। तो इसके अंदर भी हर एक पॉजिटिव चीज़ें अंदर जानी चाहिए और जो कुछ भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमें फ़िल्टर कर देनी चाहिए। Through this very beautiful pranayam we will practice now, which will help to filter what is not required in our body. So हम क्या करेंगे, हम नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 काउंट इनहेल, होल्ड करेंगे 5 काउंट्स और एक्सहेल करेंगे 5 काउंट्स। सो हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट 5 काउंट्स, 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, and exhale from your right 2, 3, 4, 5. Okay, again hold, inhale from your right 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, exhale 2, 3, 4, 5. So this is one round. We will practice this 5 round. I want you all to close your eyes. This 5 counts are for your 5 senses. And we are going to practice 5 rounds. Later, you can increase the count as well as your rounds. But for now, we will practice this for 5 counts. So I want you all to close your eyes and let's begin the practice. Close your right nostril, inhale from your left 2,
3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale from your right. 2, 3, 4, 5. Inhale. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale. 2, 3, 4, 5. Inhale from left. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale from your right. 2, 3, 4, 5. Inhale from right. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale from left. 2, 3, 4, 5. Inhale. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale. 2, 3, 4, 5. Inhale. 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale. 2, 3, 4, 5. Now let's do it by yourself. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. One last round. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Bring your hands down. Keep your eyes closed. Feel the sensation. Your mind is feeling more relaxed. You are getting connected to the present moment. You are feeling peaceful, very light. Gently open your eyes. So now let's move on further with one activity which will help us to get connected to the senses around. So I want you all to look at the floor, which will help you to be grounded. So let's start doing this. So I want you all कि आप बिल्कुल आपकी आँखों के सामने जो आपका फ्लोर है उसको देखेंगे. Just get connected to Mother Earth. And feel grounded. अपने बैक को स्ट्रेट रखें. Inhale and exhale deeply. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे लेके जाएंगे. Now slowly look around your space. अपने आसपास की जगह को देखेंगे. ऊपर, नीचे,
और अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको बहुत गहराई से ऑब्जर्व करेंगे, एकदम धीरे धीरे। सीलिंग को, फैन को, लाइट, चेयर, टेबल, हर एक चीज को गहराई से ऑब्जर्व करें अपने आंखों के द्वारा। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ फील करते हुए कि कौन सी चीजों को देखते हुए आपको कैसा फील हो रहा है। Consciously put an effort without judging anything. Don't bring any thoughts within and observe everything as if you are just observing it. अपने दिमाग में कोई भी प्रकार की सोच ना लाते हुए just keep observing everything आपके around your space. Now slowly close your eyes और आपके कान में आपके आसपास हो रही जो भी साउंड है उसे फील करें। फील द साउंड अराउंड यू। किसी बर्ड के, किसी के बोलने की, घड़ी की आवाज। जस्ट ऑब्जर्व इट। अपने कानों से उस हर एक ध्वनि को अवेयरनेस के साथ सुने। Listen to each and every sound with awareness. And while listening, how are you feeling right now? Is it giving you a pleasant feeling or it is disturbing you? And if it is disturbing you, how you can just get disconnected with that sound and come back to yourself. And make a choice of being happy wherever you are. Now slowly feel the warm air. Bring your hand close to your nose. Inhale and exhale. And feel the breath. Is it warm or cool? अपनी उंगली को नाक के पास लाएंगे और अपनी सांसों को फील करेंगे, क्या वो वार्म है या कूल है।
अपने हाथों को नीचे लाएंगे. Now feel the sensation around your tongue. आपके टंग के आसपास, आपके जीभ के आसपास आपको कैसा फील हो रहा है? Is it dry or is it wet? Just become aware about your whole body from top to toe. How are you feeling in this body? Your body touching the ground. आपके दोनों पैर जहाँ से आप बैठे हैं. Feel the connection with Mother Earth. Feel grounded. Inhale deeply and exhale out completely. Let the positivity enter your body through the senses and exhale out everything which you don't need it. With your eyes closed, observe the inner world within. अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने अंदर की जो दुनिया है उसे आप देखें. Visualize whatever you want to. You can visualize waterfall, beach. You can visualize mountains, forest, trees. And when you are visualizing this, notice how are you feeling inside? Is there a pleasant feeling within? Are you feeling more peaceful? Are you feeling happy? Where you can feel that in your body? Is it near your head, chest,
Which part of your body do you feel the sensation? अपनी अंतर आत्मा से, अंतर आँखों से देखें, कैसा फ़ील हो रहा है जब आपने आपके अंदर की दुनिया को आज पहली बार देखा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? उसे विजुअलाइज़ करें। Now, get connected to your ears. और जब आप अपने कानों से उस ध्वनि को अंदर की ओर सुन रहे हैं, तो अपने बॉडी के कौन से पार्ट में उस सेंसेशन को फ़ील कर रहे हैं, वहाँ पे अपना पूरा ध्यान लेके जाएँ। जब आप अपने कानों से उस ध्वनि को अंदर ले जा रहे हैं, तब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ पे उस सेंसेशन को आप फ़ील कर पा रहे हैं? Now, slowly get connected to your breath. Inhale deeply and exhale out completely. लंबी गहरी सांसों को ले और लंबी गहरी सांसों को छोड़े। जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से बॉडी पार्ट में आप उसको महसूस कर रहे हैं। क्या आपका चेस्ट बाहर की तरफ आ रहा है या आपका पेट? जो आपकी सांसों की गति है, वो बहुत धीमी है या तेज? बहुत लंबी है या छोटी? Observe your breath with complete awareness.
Now slowly bring your awareness near your mouth, inside your mouth, on your tongue. Just observe the sensation on your tongue. अपने जीभ के ऊपर अपना पूरा ध्यान लेके जाएं। और जब आप कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, whenever you eat or drink something, what are the sensation you feel? In which part of the tongue? Just observe that. Which body organ are connected with tongue? Become aware of those organs. जीभ के हर एक ऑर्गन जो उसके पास में है, आसपास है, कनेक्टेड है, उससे महसूस करें. Bring in that awareness. Now, slowly get connected to your own skin of your body. Feel the touch of your clothes which you are wearing. जो आप कपड़े पहन रहे हैं, वो कैसा फील हो रहा है उस कपड़ों पे, कपड़े और वो स्किन पे कैसा फील हो रहा है, उस सेंसेशन को महसूस करें. जो हवा आपके आसपास बह रही है, फ्लो हो रही है, उसे आपके स्किन के द्वारा उसे महसूस करें. क्या वो गर्म है, ठंडी है? और जब आप इस सब को महसूस कर रहे हैं, आपको अंदर कैसा फील हो रहा है? How are you feeling from within? Is it giving you unpleasant or pleasant feeling? Just get connected to it. And if it is unpleasant, tell yourself, come back. Connect to your own pleasant feeling. And let go of what is not required. Train yourself. Love yourself. Feel the connection with your own self, your own body.
Let this all the senses get come in union with each other. Make them your strength. And tell yourself, I am powerful. I am safe. I am secure. I am love. I am peaceful. I am experiencing all the pleasant feeling right here and right now. These senses are my strength. And I will always take care of it. Keeping this experience within you forever, slowly come back. Move your hands, move your fingers. Bring your hands in Namaste Mudra. Rub your palm. Place it on your eyes. Think a cup. Gently open your eyes inside your palm. Bring your hands down. Look into yourself and say to yourself, I love you so much. With the index finger, write Om on your forehead. And now, let's bring this session to a closure. One thing I would like to share with every one of you, that in our life, we waste a lot of time in just complaining, comparing, and judging ourselves and others. I want you all to take a step for yourself and stop doing this and close this door, because these things are going within us through our senses. So, when you are doing such things for others or yourself, close that door right here and right now, so that whatever is going inside you, it's only left with positivity. With this, let's bring this session to a closure. I want you all to bring your hands close to your heart in Namaste Mudra, and let's open our silence and chant Om Trim Namaha 3 times. Close your eyes, inhale. Om Trim Namaha. Om Trim Namaha. Om Trim Namaha. Bring your hand down, gently open your eyes. So, this, if you want to increase
your efficiency, how you can get connected to more to yourself, how you can help yourself to control your mind, enhance the efficiency of your senses. You can get connected to us uh, in our silence retreat program, which is conducted in Tirupati. You can register yourself with us on Siddheshwar, the power of soul.org, where you can help yourself to get connected more to your inner self. So next time, see you all, same time, same channel, with one more powerful topic. Till then, keep practicing, be happy.